और आइए रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यह बड़ा ऐलान जेपी नड्डा की तरफ से अब से कुछ देर पहले किया गया है। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आपको बताते चले कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और अब उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले आज बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से नाम को फाइनल किया जाना था और ऐसे में नाम पर मोहर लगा दी गई है। प्रत्याशी की जानकारी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तमिलनाडु से उनका संबंध है। आरएसएस और जनसंघ के सदस्य भी रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अब वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया है। 21 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और 9 सितंबर को चुनाव होना है। एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, लेकिन ये अब एक बड़ा कदम सीपी राधाकृष्णन एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे जो कि जल्दी अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले हैं। जेपी नड्डा की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और कई नाम इस वक्त देखिए चर्चा में चल रहे थे, लेकिन मोहर लगी है सीपी राधाकृष्णन के नाम पर। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद इस पद के लिए लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और ऐसे में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो आज शाम 6 बजे शुरू हुई थी उसमें लगातार मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को नाम तय करना था और नाम के रूप में सीपी राधाकृष्णन तय कर लिए गए हैं। तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, 2 बार कोयम्बटूर से वो सांसद भी चुने गए हैं। 21 तारीख को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आपको बता दें ये जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि एनडीए की तरफ से यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन भी इस नॉमिनेशन के दौरान देखने के लिए मिल सकता है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें यहाँ पर कि 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि धनखड़ का जो कार्यकाल है वो 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में भी थी कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर गहन चर्चा हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज शाम को शुरू होती है और देखिए कुछ ही घंटे में तय कर दिया गया है कि एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगा दी गई है और अब ये जो मीटिंग है वो भी खत्म हो चुकी है। वहां से लगातार अब जो वीआईपी काफिला है वो निकलना शुरू हो गया है और बैठक
काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हो रही थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे थे। इसके अलावा बीजेपी चीफ की मौजूदगी इस बैठक में थी। और अब जब मीटिंग खत्म हो गई है तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अब नेताओं के काफिले का निकलना शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण बात यही है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है।